भक्ति सागर चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, चलो जी लेते हैं। जीना तो हमें है ही, प्यार से जीना है, मगरूरी से जीना है, पर कभी कभी जीवन में ऐसी निराशाएं भी आ जाती है और उसके आतश में हम जलने लगते हैं और हमारी आशा जो अमर होते हुए भी हमें वापस निराशा की ओर ले जाती है। इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कि हमारे जीवन में एक ऐसा ध्येय होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए कि जो आदर्श को अगर हम समझ लेना तो हमारे जीवन से सारी निराशाएं चली जाएं। तो मुझे लगता है, क्योंकि क्या हुआ, थोड़े दिनों के पहले ही मेरे घर के पास में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। ये यज्ञ को देखते हुए मैंने सोचा कि खरेखर सचमुच देखो तो हमारा जीवन भी एक यज्ञ है। ये यज्ञ एक दर्शन है, ये यज्ञ एक समर्पण की भावना है, ये यज्ञ एक जीवन का आदर्श है, एक जीवन का मार्गदर्शक है। आज यज्ञ माने सिर्फ एक बड़े कुंड के अंदर कुछ अग्नि जला करके कुछ वस्तुओं को आहुति देना, यही यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ का एक प्रकार है, पर हमारा जीवन भी जो है वो यज्ञ है। यत्र मैत्रीकरण संगतिकरण तत्र देव पूजा, ये यज्ञ की व्याख्या ब्राह्मण लोग करते हैं, आचार्य करते हैं। पर हमारे जीवन में भी हमें कौन से अग्नि है कि वो अग्नि प्रज्वलित होते उसमें कौन सी आहुति देती है और क्या करने से हमारे जीवन को कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, यह हमें सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अग्नि एक ऐसी चीज है, अग्नि एक ऐसा तत्व है कि जो अग्नि की परीक्षा दिए बिना, अग्नि की परीक्षा दिए बिना हमारे जीवन में हम सफलता का राजमार्ग पा नहीं सकते हैं। आप सीता मैया की बात करें, पांडव की बात करें या बड़े बड़े क्रांतिकारियों की बात करें, कई लोगों ने अग्नि परीक्षा दी है, अग्नि में से पार हुए हैं और बाद में वो उत्तीर्ण होकर के समाज के जीवन में एक आदर्श बने हैं। हमें भी आज के ज़माने में कहते हैं कि एसिड टेस्ट होती है। हर व्यक्ति की, जो सफल व्यक्ति है उसकी एसिड टेस्ट होती है, उसको उसमें पार होना ही पड़ता है। और वो जब तक पार नहीं होता है तब तक उसका जीवन सफलताओं की, सफल व्यक्तियों के नाम के लिस्ट में आता नहीं है। तो अगर हमें सफल होना है तो हमें अग्नि को, प्रज्वलित अग्नि को हमारे जीवन का आदर्श बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले हमारे जीवन में जो कोई अग्नि है ना, वो जठराग्नि है, पेट। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम प्राणमासित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। ये गीता के 15वें अध्याय में कहा हुआ श्लोक है। अहम वैश्वानर, ये जो जठराग्नि है उसमें हमें अन्न की आहुति देनी चाहिए। अन्न की आहुति माने हमारे जीवन में अच्छा अन्न होना चाहिए। आज के ज़माने की सबसे बड़ी क्राइसिस जो है वो अच्छा अन्न प्राप्त करने की, अच्छा अन्न खाने की। पहले के ज़माने में गुजराती में कहते थे न कि अन्न तेवो ओडकार। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं। हम अगर बुरा अन्न खाते हैं, हम तामसी अन्न खाते हैं, फास्ट फूड का अन्न खाते हैं, तो उसकी सारी असर हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ती है। हमारा हेल्थ, आरोग्य सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। लोकमान्य तिलक के जीवन में भी हम देखें ना, तो लोकमान्य तिलक को जब एक देश की क्रांति के लिए काम करना था तब उनके गुरु ने कहा कि तू सब अच्छा काम करना चाहता है, तू बहुत बड़ा बुद्धिशाली है, तिलक को कहते हैं, पर तेरा आरोग्य कमजोर है, तेरा बदन कमजोर है। जब तक शरीर कमजोर है तू क्रांति नहीं कर पाता। तो लोकमान्य तिलक जी ने उस टाइम में गंगाधर तिलक ने 1-2 साल तक पहले अपना स्वास्थ्य बनाया, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाया, मजबूत बनाया, और फिर उन्होंने क्रांति के पथ पे आगे चलना शुरू किया। हमें भी हमारे जीवन में अन्न की
अच्छे अन्न की, पौष्टिक अन्न की, जो अन्न से हमारे विचार अच्छे रहे, हमारे कर्म अच्छे रहे, हमारा स्नायुबद्ध शरीर अच्छा रहे। अभी वो शाकाहारी है, मांसाहारी है, वो चर्चा यहां मैं करना नहीं चाहता हूं, पर अन्न अच्छा होना चाहिए। अन्न अच्छा होगा तो उससे हमारी सुदृढ़ता बढ़ेगी। अगर वो सुदृढ़ता बढ़ गई तो हम अच्छा काम करेंगे। और जिस तरह से हम अन्न का विचार हमारे लिए करते हैं, वैसे कई लोग ये विश्व में हैं कि जिनको अनाज का दाना नहीं मिलता, भूखे पेट सो जाना पड़ता है, तो उनके लिए भी हमको सोचना चाहिए। आज बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, खानों को वेस्ट करते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में जैसे कुछ उसकी पड़ी नहीं है। ये अनाज बिगाड़ने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं, ये हाल रहा भारत का अगर, तो कल की जवानी क्या होगी। जिस देश का बचपन भूखा हो वो उसकी जवानी क्या होगी। ये हमारे मनोज कुमार के उपकार पिक्चर का ये गाना और दृश्य मेरे नज़र के सामने आता है, तो मुझे लगता है कि हैव नॉट है और हैव नॉट के बीच में जितना गैप बढ़ेगा उतनी समाज में अनाज के कारण क्रांति खड़ी होगी। इसलिए हमारे वेल्थ का, अनाज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन की सफलता मैं सिर्फ अपने घर में एसी लगा करके बैठ के आराम से खाना खाता रहूं, मौज करता रहूं और 32 पकवान बना के खाऊं और मौज करूं, उससे नहीं होता है। पर मेरे पड़ोस में, मेरे बाजू के झोपड़े में रहने वाले आदमी के घर में भी 2 रोटी पहुंचनी चाहिए, उसके लिए भी मेरी जिम्मेदारी रहती है। तो जो जठराग्नि है, व्यक्ति का लेके दूसरी व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र में रहने वाले, विश्व में रहने वाले लोगों के लिए भी हमें अग्नि प्रज्वलित करना है, तो उसमें अन्न की आहुति देनी है हमें। भूख्या जनोनो जठराग्नि जब जागसे तो भस्म कणी न लाद से। माने उमाशंकर जोशी जैसे गुजराती कवि ने कहा कि भूखे लोग अगर क्रांति करना शुरू कर देंगे तो कोई महल भी खड़ा नहीं रहेगा, उसकी एक छोटी सी भी कण हमें दिखने को नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है। वो बात जाने दीजिए, पर हैव और हैव नॉट का अगर ये मिटाना है, तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक बार क्या हुआ कि उसने कहा कि एक आदमी था, वो हमेशा 6 रोटी खरीदता था, 6 रोटी खरीदता था और 6 रोटी लेके जाता था। तब उसके दूसरे एक मित्र ने उसको प्रश्न पूछा कि भैया आप रोज 6 रोटी लेके जाते हो, इसका मतलब क्या है? ये 6 रोटी आप क्यों लेते हो? तब उसने कहा कि 1 रोटी मैं खाता हूं, 1 रोटी मैं फेंक देता हूं, 1 रोटी मैं वर्तमान को देता हूं और 2 रोटी जो है बाकी की वो मैं अपने भविष्य को देता हूं। तो वो समझा नहीं कि इसका कहने का मतलब क्या है। तब उसने कहा कि 1 रोटी जो है 6 रोटी में से 1 रोटी मैं खाता हूं, 1 रोटी फेंक देता हूं, माने कुत्ते को डाल देता हूं, समाज को जहाँ जो पशु पंखी है उनके लिए मैं डाल देता हूं, 1 रोटी कुत्ते को डाल देता हूं, 2 रोटी मैं वर्तमान को माने मेरे माता पिता को खिलाता हूं और 2 रोटी मेरे लड़के को मैं खिलाता हूं जो मेरा भविष्य है। हमारे जीवन में भी रोटी की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि हम 1 रोटी खाएं, पर 5 रोटी का भी हमारे पास नियोजन होना चाहिए। पर आजकल के ज़माने में तो आज नेता हो, अभिनेता हो, कहलाते हुए धर्मगुरु हो, मजहबी फरिश्ते हो, सब दिखाने वाले, ये सब 6 की 6 रोटी खुद ही खाना खा जाते हैं। और इसके कारण समाज का जठराग्नि प्रदीप्त होता है, जागृत होता है और क्रांति की शुरुआत होती है। वो क्रांति से इंसान तो जलता है, देश जलता है और अच्छे लोगों का जीवन में एक कार्य का एक जो शुरुआत होनी चाहिए वो कार्य वहीं रुक जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जठराग्नि जो है उसको प्रदीप्त होने के वक्त में अन्न की आहुति दे, पर अन्नम ब्रह्म, ऐसे सद विचार से, सद आचरण से, सद नियत से हम वो अन्न की आहुति देंगे तो ये जठराग्नि शांत होगा और हम प्रसन्न होंगे। दूसरा अग्नि ऐसा है प्रारब्ध अग्नि। प्रारब्ध मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायो अनित्य स्ताव तितिक्षस्व भारत।
जो प्रारब्ध की अग्नि है उसमें गीता ने कहा है कि हमें तितिक्षा की आहुति देनी चाहिए। हम प्रारब्ध को अगर तितिक्षा की आहुति देंगे तो हमारा जीवन जो है वो सफल बनेगा। पर आज हम अपने प्रारब्ध को कोसते हैं। हमने प्रारब्ध हम कैसे पाते हैं? जो संचित कर्म हमने गए जन्म में हमने किए थे, वो संचित कर्म का फल हमको ये जन्म में मिलता है, इसलिए ये उससे प्रारब्ध निर्माण होता है। हम पाप करते हैं तो हमारे कर्मों का क्षय होता है, और हम पुण्य करते हैं तो कर्मों का उदय होता है। ये जीवन की एक फिलॉसफी जो है हमारे शास्त्रों ने दी है, वो हमको जान लेनी चाहिए। हमको सत्कर्म और दुष्कर्म वो हमारे हाथ में है, सुख और दुख वो प्रारब्ध के हाथ में है। हम कहते हैं कि भाई मैं रावण जैसा बनूंगा, मैं विलन का ही काम करूंगा, तो ये दुष्कर्म जो हम करते हैं वो नए आने वाले जन्मों के प्रारब्ध को निर्माण करता है। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, ये दोनों के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। पहले मैंने ये बात अगले एपिसोड में, प्रवचन में बात की हुई है, मैं यहां दोहराता नहीं हूं। पर प्रारब्ध जो है, इंसान का प्रारब्ध होता है, एक जीरो बन जाता है, एक हीरो बन जाता है। हम देखते हैं जमाने में कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। ये क्यों होता है? प्रारब्ध आज के कलयुग का तो एक इतना बड़ा चमत्कार है कि ये जन्म में किए हुए पाप का फल हमको ये जन्म में ही भुगतने मिलता है। इसलिए हमारे प्रारब्ध अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हमारे जीवन में पुण्य कर्मों का उदय होना चाहिए। हम पुण्य कर्मों का उदय नहीं करेंगे और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने सिर्फ पैसे कमाने की लालच में यह करते हुए ही अगर हम जो जी लेंगे तो वो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रारब्ध की बातों के तो कितने दृष्टांत हैं। कोई ऑर्डिनरी लड़का खड़ा रहता है और वो लड़का खड़ा रह करके काम करने को लगता है, उसको गूगल में एक अगर कोई चांस मिल गया तो छोटा सा लड़का गैरेज में बैठा हुआ वो कल 600 करोड़ में गूगल को अपनी योजना बेच देता है। आज विश्व में कहां कहां प्रगति नहीं होती है। तो हम कहते हैं कि उसकी जो 15 साल की साधना थी, 15 साल जो लड़के ने संघर्ष किया, वो संघर्ष का आज फल उसको मिला कि गूगल में उसका प्रोडक्ट बिक गया और वो करोड़ोंपति अरबोंपति हो गया। तो वो देख के हमको लगता है कि वाह क्या लक्की आदमी है। पर सिद्धि के पीछे साधना की जरूरत है, फिर प्रारब्ध बनता है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। एक राजा के यहाँ एक बार एक ब्राह्मण था, बेचारा छोटा सा। वो ब्राह्मण को हुआ कि अभी गुजारा नहीं होता है, चलो राज दरबार में जाएं और कुछ हमारा मान सम्मान हो जाएगा तो कुछ फायदा हो जाएगा। बहुत लंबी बात है, मैं शॉर्ट में कहूंगा, क्योंकि राजा के पास गया। राजा ने पूछा कि मेरी मुट्ठी में क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा प्रणाम करके, आपकी मुट्ठी में तो सारा जहान है, सारा राज्य है। राजा को लगा कि ब्राह्मण विद्वान है, उसको सब पता है, और उसने उसका तेज और ये देख के उसको राज दरबार में स्थान दिया, उसका सम्मान किया। यह देख के दूसरे दरबारी लोग भड़क गए, ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उनको, ब्राह्मण को, बेचारा सरल था, ज्ञानी था, सरल था, उसको कहा कि काम करना, कल राज दरबार में आए तो राजा के मुगट में मुगट को निकाल देना, उड़ा देना मुगट को, ऐसे अपने हाथ से निकाल देना मुगट को। उसने, ब्राह्मण ने कहा आपकी आज्ञा, मैं जरूर करूंगा। दूसरे दिन राजा जैसे ही राज दरबार में आए और उन्होंने आकर के ही जैसे आए और उन्होंने उनका मुगट ये ब्राह्मण ने निकाल दिया। तो ब्राह्मण ने जब मुगट निकाल दिया तो उसमें एक जहरीला छोटा सांप का बच्चा था, वो बाहर गिर के पड़ा। राजा खुश हो गए, राजा ने उसका मान सम्मान किया। वैसे ही दूसरे दिन उन्होंने वापस उनको चढ़ाया। तो दूसरे दिन उनको कहा कि अब राजा जब आएंगे तो राजा को आप बाहर खींच के लेके आना राज दरबार में से। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन वही काम किया। राज दरबार में आते ही राजा का हाथ पकड़ के उसको राज दरबार से बाहर लेके गए, और जैसे बाहर लेके गए और ऊपर से पूरा बिंब जो था, जो राज स्तंभ था, वो पूरा गिर गया। वहां उसके नीचे 5-6 लोग कुचड़ गए, 1-2 लोग मर गए, और राजा को हुआ कि वाह, ब्राह्मण ने मेरी जान बचा दी। इस तरह से ब्राह्मण का सम्मान हुआ, सत्कार हुआ। ब्राह्मण को मारने वाले थे पर उसका प्रारब्ध अच्छा था, उसका संचित कर्म अच्छा था। वैसे हमारे जीवन में भी
हमारे संचित कर्म अच्छे होंगे तो हमें भी हमारा प्रारब्ध अग्नि जो है वो हम प्रज्वलित कर सकते हैं, उसको पुण्योदय से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरी बात है ज्ञानाग्नि। ज्ञान से सभी कर्म जो होते हैं ना हमारे, वो जल जाते हैं। जो झूठे कर्म है, खोटे कर्म है, वो जल जाता है। ज्ञान का प्रकाश वो सबसे बहुत बड़ा प्रकाश है। नॉलेज इज अ पावर एंड पावर कैन चेंज द वर्ल्ड फ्रॉम द पर्सन टू द वर्ल्ड। तो ये हमको पूरा करना है कि ज्ञानाग्नि भी जो है उसको प्रज्वलित करना है। ज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है, वो हमारा साक्षात्कार तक भी हमारे जीवन को ले जा सकता है। वो ज्ञान की भी ये है, पर एक बात है कि ज्ञान जो है वो सिर्फ दिखावों में नहीं होना चाहिए, दिखावे में नहीं होना चाहिए। ज्ञान ज्ञान आचरण में भी होना चाहिए। एक एयरपोर्ट पे दो दोस्त गए, एक 100 केजी का था और एक 60 केजी का था। 60 केजी वाला कहने लगा कि अरे भैया आप एक काम कीजिए ना, मेरे को एक्स्ट्रा लगेज क्यों लगाते हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहने लगे आप एक काम कीजिए, 40 केजी वैसे ही हमारा डिफरेंस है, तो मुझे 10 केजी तो और ले जाने दीजिए। तब उसने कहा कि आपकी बात सही है, इफ यू कैन कैरी दैट लगेज इन योर बॉडी यू आर अलाउड, पर आप तो आपके इन योर बॉडी नहीं है, इसलिए वी हैव टू चार्ज फॉर दैट। आज ज्ञान जो है वो अगर हमारे जीवन के अंदर आचरण में होगा तो उसकी सिद्धि है, और नहीं होगा तो उसकी प्रसिद्धि कोई काम में नहीं लगती है। तो हमारे जीवन में हमको जठराग्नि, प्रारब्धाग्नि, ज्ञानाग्नि, इसको जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। और बाद में लास्ट में हमको हमारे जो कामाग्नि और क्रोधाग्नि है उसको हमें वश में लेना चाहिए। ये अगर हम वश में नहीं लेते अपने कामाग्नि को, कामना को कितनी भी हम तृप्त करना प्रयत्न करें, पर जितनी कामना हम भोगते हैं ना, जितना काम उतना काम बढ़ता ही जाता है, उसकी लालसा बढ़ती ही जाती है। वो लालसा को हमें कंट्रोल में करनी चाहिए। आज के ज़माने में लोग कहते हैं कि भोग भोगो, भोग भोगो। जैसे ययाति राजा ने अपने बेटे का यौवन लेकर के भोग भोगने का प्रयत्न किया, पर आखिर में वो भी समझ गए कि सिर्फ भोग काम ये जीवन का ये नहीं है। और दूसरी बात, जैसे काम को कंट्रोल में करना है वैसे क्रोध को भी हमें विवेक से कंट्रोल में करना चाहिए। क्रोध आज के ज़माने में इतने कौटुंबिक झगड़े क्रोध से होते हैं, एक दो पति पत्नी के झगड़े क्रोध से होते हैं, बाप बेटे के झगड़े क्रोध से होते हैं, और विश्व के बड़े बड़े युद्ध भी क्रोध के कारण होते हैं। ये क्रोध को भी हमें विवेक से कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सारे जो जठराग्नि से लेकर प्रारब्धाग्नि, ज्ञानाग्नि और बाद में ज्ञानाग्नि और उसके बाद में क्रोधाग्नि और कामाग्नि, इन सब को हमें जीवन में जान लेना चाहिए और जान के अपने जीवन को एक आकार देना चाहिए। ये आकार देने का हम प्रयत्न करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन एक यज्ञ बनेगा, और हमारी जो यज्ञ की जो ज्वाला है वो ऊर्ध्वगमन माने ऊपर से ऊपर जाएगी। हम विकसित होंगे और एक दिन भगवान कहेगा कि वाह, यज्ञ में तूने अपने जीवन की सचमुच एक आहुति दी है और यही आहुति मुझे मंजूर है। तो चलो हम जी लेते हैं और प्रभु के चरणों में ये यज्ञीय विचारों को हम समर्पित करते हैं। नमस्कार।